अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फॉर्म एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जो एनिमल हैं वो किस तरह जो है अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है और कैसे जो है इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड मौजूद है उसको रेगुलेट करता है। ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं होम्योस्टेसिस के को। होम्योस्टेसिस है क्या चीज़? ये क्या है? आपके पास किसी भी एनिमल का अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर अपना इंटरनल जो कंडीशन है, अपना बॉडी जो टेम्परेचर है, वाटर की कंसंट्रेशन है या फिर साल की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है ना? एक फिक्स जो है वो एक कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर का रखना। ठीक है? और बॉडी के अंदर जितने वाटर की ज़रूरत है उतना ही रखना, जितने साल्ट की ज़रूरत है उतना रखना अपने नीड के हिसाब से। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? होमोस्टेसिस कहेंगे। मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? होमोस्टेसिस कहेंगे। इसमें जो अगर इसकी मैकेनिज़्म की हम बात करते हैं तो इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फील करते हैं, सेंस करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, कि वहाँ का जो टेम्परेचर है या फिर वहाँ का जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है, ठीक है, वो किस तरह का है। फिर उसके बाद वो जो मैसेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो सेंसर्स के ज़रिए ही कंट्रोल सेंटर तक जाता है। ठीक है, ब्रेन तक जाता है। फिर वहाँ से जो ब्रेन है या फिर जो कंट्रोल सेंटर है वो इफेक्टर को जो है, इफेक्टर्स को क्या करता है, वहाँ पे दोबारा उनको ऑर्डर्स देते हैं कि आपने कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है? इसमें आपके पास मसल्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके पास ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है? अब अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, तो वो कौन सेंस कर रहा होता है? ह्यूमन, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन को ले तो हमारी जो स्किन है जहाँ पे सेंसर्स मौजूद है, सेंसरी आपके पास नर्व्स मौजूद है, वो उस चीज़ को रिसीव कर रहा होता है। वो जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही होती है उसको सेंस करता है, फिर जाके ब्रेन को जो है वो इंफॉर्मेशन चला जाता है कंट्रोल सेंटर की तरफ। फिर वहाँ से इफेक्टर्स जो हैं वो क्या करने लगते हैं? रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। ठीक है? अगर बाहर सर्दी हो तो हम क्या हो जाते हैं, हम थोड़े से अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा सर्दी हो तो हम अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा अपने आप को किसी गर्म जगह पे लेके जाते हैं या फिर कोई चीज़ हम पहनते हैं। ठीक है? या फिर अगर कुछ ना हो हमारे पास तो हम अपने हाथों को रगड़ते हैं। थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि भई कहीं से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो और हम क्या हो जाएँ, गर्म हो जाएँ। ठीक है? तो ये मसल्स का भी हो सकता है, ग्लैंड का भी हो सकता है। अगर हमें सर्दी या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही हो, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो हमारा जो है वो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो हमें मिल रही होती है। ठीक है? तो इस तरह के ये जो मैकेनिज़्म है वो यूज़ होता है होम्योस्टेसिस में। और भी डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं आपके पास, और भी डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट जो आपके पास एनिमल मौजूद है वो शो करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं कि भई कैसे कोई भी एनिमल जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, किस तरह के जो है वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के एनिमल्स, और किस तरह अपने उस इन्वायरमेंट के तहत अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उस चीज़ को हम देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन में। 2 तरह के हमें जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स नज़र आ रहे होते हैं, एक एक्टोथर्म्स नज़र आ रहे होते हैं, एक एंडोथर्म्स नज़र आ रहे होते हैं। एक्टोथर्म्स जो हैं जिसको हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये क्या करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। ठीक है ना? जो उनके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उनके बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाएगा। यानी उनके अंदर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर की कोई जो है वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा
ऐसा ही उस उनका जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी होगा और वो अपने इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करेगा। उनको हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या क्या मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ़िश मौजूद हैं, एम्फीबियंस मौजूद है और रेप्टाइल्स मौजूद है। ये ऐसे जानवर है जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसके एनवायरनमेंट के तहत ही क्या हो जाता है, चेंजेस या फिर वेरिएशंस उनके अंदर आ रही होती है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ जो एनिमल है वो इंडोथर्म्स हैं, जिसको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल है उसका बॉडी टेम्परेचर इंटरनली जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट मेंटेन रखता है जो एनिमल है वो। जैसे कि हम क्या है, ह्यूमन हैं, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स की अगर बात करें, बाहर जितनी भी सर्दी हो, जितनी भी गर्मी हो इन्वायरमेंट में, आउटसाइड द इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स ही रहता है। जैसे हमने ह्यूमन में 37 डिग्री सेल्सियस की बात की, ठीक है, 37 सेल्सियस ही होगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाए या फिर इससे कम हो जाए तो फीवर वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह आपकी हेल्थ में आ सकता है। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडोथर्म्स कहते हैं, या फिर इनको हम वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं वो कह सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि क्या है, कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्म हैं, कौन से जो है वार्म ब्लडेड या इंडोथर्म हैं, आपको पिक्चर में शो किया गया है। इसके अलावा हम इम्पैक्ट की बात करें कि टेम्परेचर की वजह से एनिमल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या है बेटे, जो भी रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर हो रही है उन सब को हम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सब को हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म कहा। और उन रिएक्शंस पर जो है वो टेम्परेचर का असर पड़ता है, इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हायर टेम्परेचर हो तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, अगर लोअर टेम्परेचर हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने अगर हम सर्दियों की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो हमारा जो हाजमा है, जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म भी कह लें, डाइजेशन वगैरह भी कह लें, वो सारे क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। लेकिन जितना टेम्परेचर हाई हो उतना ही फास्टर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो रिएक्शन हमारे अंदर हो रहे हैं वो स्लो हो जाता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमने कहा कि जितना हाई हो उतना मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होता, बल्कि एक हद तक होता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई हो तो क्या हो जाता है, जो एंजाइम वगैरह है वो डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शंस जो है वो नहीं होते, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो जितना हाई हो उतना जो है वो मेटाबॉलिज्म हाई या फिर जो रिएक्शन है फास्ट नहीं होगा, ठीक है। और लो का भी इतना ही है, जितना स्लो होगा, जितना लो होगा उतना स्लो नहीं होगा, बल्कि एक टेम्परेचर पे क्या आएगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जो रिएक्शन है वो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है मेटाबॉलिज्म पर। उसके बाद अगर हम देखें एंजाइम एक्टिविटी के, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सेम ही है। आपके पास जो एंजाइम वर्क जो है वो एक बेस्ट काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में मेटाबॉलिज्म में बात की थी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो रहा होता है, एंजाइम या फिर कोई भी रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, अगर उससे ज़्यादा हाई हो जाए तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, काम करना वो छोड़ देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएं तब भी क्या हो जाता है, जो एंजाइम जो काम कर रहा होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दो आपके पास ऐसी चीज़ें आई, ऐसी एक्टिविटीज़ आई जिस पे क्या हो रहे थे, टेम्परेचर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा था। उसके बाद अगर सर्वाइवल और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एनिमल्स की, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जो सर्वाइवल है वो एनिमल का ना जो है वो ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं और ना ज़्यादा सर्दी में। एक नॉर्मल अगर ह्यूमन की बात करें तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा सर्दी हो जाए,
ठीक है। अगर इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएट कर जाएँ, तब भी जो है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बात कर ले तो वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा लो हो जाए तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते। अब एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने टेम्परेचर को देख के, अपना जो सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है उसको देख के अपने अंदर कुछ जो बिहेवियर चेंजेस वगैरह या बिहेवियर एडेप्टेशंस वगैरह लाते हैं, उसको भी हम आगे ज़िक्र करेंगे कि क्या कुछ होता है। तो एनिमल जो है वो उसका जो इन्वायरमेंट है वो ही बताता है कि भाई किस एनिमल ने किस एरिया में जो है वो सरवाइव करना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो पोलर जो रीजन है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो ठंड को बर्दाश्त कर सकती हैं, जो हाई जो लो टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उनके अंदर भी एडाप्टेशंस है कि भाई लो टेम्परेचर है तो इनके अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो क्या कर पा रही हैं, अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो कि मॉडरेट टू आपके पास जो हाई टेम्परेचर है वहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एनिमल के बहुत फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का। उसके बाद जो है हीट गेन और लॉसेस की बात करें तो एनिमल जो है वो हीट गेन भी करते हैं, लॉस भी करते हैं डिफरेंट वेज में। कौन कौन से ऐसे वेज है जिसमें जो एनिमल है वो हीट लॉस कर रहे होते हैं, और कौन कौन से वेज है जिसमें वो हीट क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी को भी गर्मी लग रही हो तो वो ऐसे स्ट्रेटजीज को अपनाएगा जिससे वो क्या हो, उनको थोड़ी सी ठंडक या फिर थोड़ी सी जो है वो टेम्परेचर उसका क्या हो जाए, थोड़ा सा लो हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की ही बात कर लें, अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे, एक तो हम शेड ढूंढेंगे, जहाँ पे शेड है वहाँ पे हम बैठेंगे, हम जो है फ़ैन एसी के नीचे बैठेंगे ताकि हम थोड़े से क्या हो, ठंडे हो जाएं, या फिर नहाएंगे ठंडे पानी से ताकि हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो, लो हो, ठीक है। तो हम भी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। अगर हमें ठंड लग रही हो तो हम क्या करते हैं, हीटर वगैरह जला देते हैं, ठीक है। हमारे घरों में तो बुखारी वगैरह भी जला देते हैं, ठीक है ना, जलाते हैं सर्दियों में हम यहाँ पे। तो डिफरेंट वेज होते हैं, हम कंबल पहन लेते हैं, ठीक है, मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं। तो कुछ इस तरह की हम चीज़ें करते हैं जिससे हम क्या हो रहे होते हैं, हमारा जिस्म जो है वो गर्म हो रहा होता है और हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट हो रह रहा होता है, ठीक है। तो और भी तरीके हैं, क्या क्या हो सकते हैं हम ज़रा देखते हैं। अगर हमने हीट को गेन करना हो, अगर हमें सर्दी लग रही हो और हम चाहते हैं कि हम हीट को क्या करें, गेन करें, तो क्या होगा, सन रेडिएशन, ठीक है। धूप में हम बैठेंगे ताकि हम क्या हो सकें, सन के जो रेडिएशंस हैं वो हमारे अंदर आ सकें, ठीक है। तो आपके पास सन रेडिएशन हो सकता है। दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपके पास, वार्म सराउंडिंग्स, आपका जो आपके पास गर्म जगह हैं, ठीक है, उन जगहों पे आप बैठते हैं ताकि आप क्या हो सकें, आप थोड़े से गर्म हो सकें। अगर हमने करना हो हीट लॉस तो क्या कर सकते हैं हम, फिर रेडिएशन आपके पास जो है, पहले हम सन से ले रहे थे, उसके बाद हमारे अंदर से जो हीट है वो रिलीज हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कंडक्शन हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट किसी ठंडे चीज़ से, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो गर्मी है वो निकल के दूसरे बॉडी में चले जाए, और दूसरे बॉडी के अंदर जो ठंड है, जो आपके पास अगर कूलर कोई चीज़ हो तो वो क्या आ जाए, हमारे अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ये कंडक्शन हो सकता है। इसके अलावा कन्वेक्शन है, जो आपके पास एयर या फिर वाटर की मूवमेंट, ठंडे पानी या फिर ठंडा पानी हम पी लेते हैं, ठीक है ना, तब भी हमारे अंदर क्या हो सकती है, या फिर ठंडा एयर जो है फ़ैन वगैरह के नीचे हम बैठ जाते हैं, तब क्या कर सकते हैं, हम हीट को लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा एवापोरेशन है, ये हमारे पास नेचुरली अंदर खुद ही होता है कि स्वेटिंग हो गया, ठीक है, पसीने आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। इसके अलावा स्वेटिंग के अलावा पेंटिंग जो है ये हमारे अंदर इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं तो हम थोड़ा सा रिस्पायरेशन हमारा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पेंटिंग वगैरह हमें डॉग्स वगैरह में नज़र आ रहे थे, जिसमें वो ज़बान को बाहर निकाल के बहुत तेज़ी के साथ वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की जो हीट है वो क्या हो रही होती है, निकल रही होती है।
सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेटजीज है हीट गेन और लॉस का। अब अगर टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर रहे हों तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से सॉल्यूशंस अपनाते हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो फ्लैक्चुएट हो रहा है उससे बच सकें। तो इसमें डिफरेंट वेज है जिसमें एनिमल को जिसने अडॉप्ट किया हुआ है कि भाई अगर हमें सर्दी लगी तो हम ये करेंगे, हमें गर्मी लगी तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर एडॉप्टेशन की बात करें कि उनकी बिहेवियर में क्या चेंजेस आती है जब सर्दी होती है या फिर गर्मी होती है। तो सबसे पहले क्या है, वो अगर उनको सर्दी लग रही हो तो वो सनलाइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर उनको गर्मी लग रही हो तो वो शेड ढूंढेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, बाकी तमाम जो एनिमल्स हैं उनकी भी बात हो रही है कि भाई जिसको भी गर्मी लगेगी वो क्या करेंगे, इनके अंदर बिहेवियर एडेप्टेशन ये होगा कि उनके अगर वो मूव कर सकती हो, मूवमेंट कर सकते हो तो क्या करेंगे, सर्दी लग रही हो तो वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा, और अगर गर्मी लग रही हो तो वो शेड ढूंढेगा अपने इर्द गिर्द। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बोरोविंग हो गया। ठीक है ना, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बोरो करके ज़मीन के नीचे बैठ जाते हैं ताकि उनको क्या ना लगे, गर्मी ना लगे। ठीक है, और सर्दियों में भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, शेड ढूंढते हैं, थोड़ा सा वो शेड बनाते हैं अपने लिए, ज़मीन को बोरो करके उसमें बैठ सकते हैं। सर्दियों में भी सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा बोरो करके वो थोड़ा अंदर बैठ जाते हैं, और गर्मियों में जो है वो थोड़ा सा हल्का सा शेलो सा वो क्या करके बोरो करके बैठ सकते हैं। उसके अलावा माइग्रेशन है। ठीक है ना, किसी भी जानवर को किसी भी एरिया में क्या हो रही हो, कोई भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ गई हो तो अपने जो सुटेबल कंडीशन को ढूंढते हुए माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, हमने अपने यहाँ पे देखा है कि हमारे यहाँ पे गर्मियों में कतपना साइड पे जो आपके पास कतपना लेक वगैरह है वहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट बर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्या हो रहे होते हैं, माइग्रेट करके आ रहे होते हैं। यानी कि हमारे यहाँ की जो गर्मी है, ठीक है, वो इतनी गर्म नहीं होती, तो उनको ये टेम्परेचर जो है वो अपने लिए सूटेबल लगता है, तो कहीं से वो क्या करके माइग्रेट करके इस जगह आ जाती हैं और यहाँ पे जो है 1-2 महीने गुजारते हैं। फिर यहाँ पे जब सर्दी होती है तो फिर यहाँ से निकल के किसी और जगह पे वो चले जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आया, माइग्रेशन का। इसके अलावा इनके अंदर फिजियोलॉजिकल क्या एडाप्टेशंस आती हैं, सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आती है, तो स्वेटिंग है सबसे पहले। ठीक है, पसीने आने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट हमारे बॉडी पर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि गर्मियों में हमें बहुत पसीने आते हैं। ठीक है ना, जब भी हमें गर्मी लगती है, जब भी हम बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो पसीने आते हैं। पसीने की वजह से क्या हो रहा होता है, जो एक तो हमारे अंदर जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट आ रही होती है। ठीक है ना, कूलिंग इफ़ेक्ट आ रही होती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है और हमें थोड़ी सी ठंड जो है वो फील होती है। ये आपके पास दूसरे जानवरों में भी होता है। इसके अलावा शिवरिंग है। ठीक है, ये उस वक़्त होती है जब आपको सर्दी लग रही होती है, आप काँप रहे होते हैं। ठीक है ना, काँपने से क्या होते हैं, आप जो है आपके अंदर एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम हाथों को रगड़ने से जो थोड़ी सी गर्मी पैदा होती, तो शिवरिंग से भी क्या होती है, आपके अंदर जो गर्मी है वो प्रोड्यूस होने लगती है, तो आप थोड़े से गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉट और कोल्ड में यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर है उसमें भी दिया हुआ है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन का। जब हॉट हो तो वेजो डायलेशन होती है। डायलेशन का क्या मतलब है, आपके पास जो आर्ट्रियोल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि इनलार्ज हो जाते हैं, ताकि क्या हो, मोर ब्लड इंटर स्किन कैपिलरीज एंड हीट इज लॉस्ट। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो आपके पास जो स्किन के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर चले जाएं और वहाँ से हीट क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डायलेट हो जाता है, जो आपके पास वेजल्स हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स है, वो डायलेट हो जाते हैं ताकि खून ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए आपके पास कैपिलरीज में, ताकि क्या हो जाए, हीट वहाँ से लॉस हो जाए। तो वेजो कंस्ट्रक्शन इसी का क्या है, आपके पास कंस्ट्रक्शन आपके पास इसी का अपोजिट है, जिसमें क्या होता है, जो आर्ट्रियोल्स हैं वो स्मॉलर हो जाता है ताकि रिड्यूस ब्लड गोइंग टू स्किन कीप कोर वार्म। ठीक है, ताकि ब्लड जो है ज़्यादातर स्किन की तरफ ना जाए, स्किन के जो कैपिलरीज है उसमें, ताकि आपका जो अंदरूनी जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, गर्म रहे। उसके बाद स्वेटिंग की बात की हमने, शिवरिंग की बात की। ठीक है, उसमें क्या आपके पास
जो सोडोग्राफिक ग्लैंड्स हैं वहाँ से क्या निकल रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है जो कि हीट को रिमूव करते हैं व्हेन वाटर चेंज स्टेट। ठीक है, तो वाटर का जब स्टेट चेंज हो रहा हो तो हमें पता है हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो आपको वहाँ स्टेट चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी क्या हो रही होती है, वो ठंड आपको लग रही होती है। ठीक है, शिवरिंग में क्या है आपके पास, रैपिड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स। आपके स्केलेटन मसल जो है, आप शिवरिंग करते हुए क्या होता है, आप थोड़े से हिल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो एनर्जी आपके पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा आपके पास रिस्पायरेशन से भी हीट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद पिलो रिलैक्सेशन है, इसमें क्या होते हैं, आपके पास जो हेयर है वो फ्लैटन हो जाते हैं। जब आपको गर्मी लग रही होती है तो आपके पास जो हेयर है, जो आपके बॉडी के ऊपर हेयर है वो फ्लैट हो जाते हैं ताकि उसके अंदर हवा वगैरह जो है वो ना ठहर सकें। ठीक है ना, जो एयर है उसको ट्रैप ना कर सकें। उसके अलावा जब आप कोल्ड, आपको ठंड लग रही होती है तब क्या होते हैं, पीलियो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सॉरी पीलियो रिएक्शन है। इसमें क्या होते हैं आपके पास, हेयर जो स्किन के ऊपर है वो स्टैंड अप हो जाएंगे कि आपके पास जो, जिसको हम रोंगटे खड़े होना नहीं कहते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, ताकि उसमें क्या हो, गर्म जो एयर है उसको वहाँ पे ट्रैप कर सके और आप थोड़े से गर्म हो सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, स्ट्रेचिंग आउट है बाय ओपनिंग अप द बॉडी वॉस लार्जर सरफेस। इसमें थोड़े से आप स्ट्रेच हो जाते हैं, आप थोड़े से क्या हो जाते हैं, आप थोड़े से फैल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लार्जर सरफेस एरिया मिलता है बॉडी को ताकि अपने हीट को क्या कर सकें, रिलीज कर सकें। ठीक है, उसके बाद कर्लिंग अप है, मेकिंग यूर सेल्फ स्मॉलर। ठीक है, आप थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, सर्दी लगती तो हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो, ताकि हमारा जो एनर्जी है, जो हीट है वो रिलीज ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास है जी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर फर और जो फीदर है वो आ रहे हैं। ठीक है, जो ज़्यादा सर्द सर्द जगहों पे जो रहते हैं उनके अंदर फीदर और फर ज़्यादा होते हैं, जो गर्म में उनमें थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो फैटी लेयर्स हैं वो मौजूद होते हैं, उसको ब्लबलर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो बॉडी साइज़ है वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिस जो हमें ब्रैकमन्स रूल में कहा गया है। ब्रैकमन्स रूल क्या कहता है, एन इको जियोग्राफिकल प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट विद इन अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस स्पीशी और among population of the same species, individual in colder climates tend to be larger and heavier than those in warmer climates। ठीक है ना, इसमें ये कहा गया कि जो ठंडे इलाके में जो जानवर हैं, अगर सेम स्पीशी, सेम आपके पास जीनस वगैरह के लिए भी मौजूद हो, तब क्या होता है, जो वार्मर एरियाज हैं, जो सॉरी कोलर एरियाज है, वहाँ पे जो जानवर है, जो स्पीशी है, उनका बॉडी क्या होता है, लार्जर होता है, हेवियर होता है उनसे एज कम्पेयर टू वार्मर क्लाइमेट्स में जो रहते हैं। ठीक है ना, वार्मर जो क्लाइमेट्स हैं उनका थोड़ा सा जिस्म छोटा होता है। ठीक है, और जो कोल्डर एरियाज में हैं उनका जिस्म, उनका जो बॉडी साइज है वो क्या होता है, लार्जर होता है। चलिए जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।